ओम नमो नारायण। आज संसार के अंदर हर प्राणी का एक ही प्रश्न होता है कि स्वामी जी, हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, कई प्रकार का रास्ते अपनाते हैं कि हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो, मानसिक शांति मिले। ना परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि साधक के लिए क्या क्या आवश्यक है? साधक की भक्ति के अंदर, आराधना के अंदर, प्रभु को पाने के अंदर, प्रभु की प्रसन्नता के अंदर उसको करना क्या है? उसको ये करना है कि जैसे आपका अंतःकरण रूपी घड़ा है, अगर उसमें कोई भी छेद हुआ तो जैसे बाहर का घड़ा उसमें एक छेद हो जाए तो वो आप पानी से भरें तो एक एक बूंद करके निकल जाता है। ऐसे ही साधक का अंतःकरण अगर मल विक्षेपता का, कंचन कामनी का कोई भी छिद्र निकल आए तो साधना विफल हो जाती है, वो सफल नहीं होती। उसको सफल करने के लिए उसको बंद करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं, और ऐसे समझिए कि आप जानते हैं कि एक चींटी जब चीनी में घुसती है तो उसमें बालू भी मिला हुआ है, परंतु चींटी क्या करती है, उसमें मिठास, शक्कर, चीनी तो खा लेती है, बालू छोड़ देती है। ऐसे ही भगवान का साधक को भी ऐसे ही करना चाहिए कि इस कंचन कामनी, इस शरीर को मत देखे, मैं मेरे को मत देखे। जब मैं और मेरे को देखता रह जाता है, पाठ पूजा करता हुआ, आराधना करता हुआ साधक बनता है कि मैं साधक हूँ, साधना कर रहा हूँ स्वामी जी, मेरे को अभी तक सफलता नहीं हुई। सफलता का एक ही ना कारण है कि आपका हृदय जो है वो मलिन है। एक तरफ परमात्मा गॉड करते हो और दूसरी तरफ क्या करते हो, मैं मेरा। ना तो मैं अपने काम आया, ना मेरा अपने काम आएगा। मेरा भी नाश की तरफ जा रहा है और मैं भी नाश की तरफ जा रहा हूँ। मैं मीन्स ये शरीर जो आपके पास है, जिसको जीवात्मा कहा गया। मेरा क्या, संसार, परिवार, मित्र, दोस्त, जितना भी आपका घर परिवार है, ये मेरा है। ये दोनों नाश की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इसको समझ, इसको जब तक नहीं समझेगा तब तक प्रभु को पाना बड़ा मुश्किल है, चाहे आप कितनी साधना कर लो। और साधना करने वाला अपने आप को टटोलो। क्या आप जानते हैं आप हृदय से विनम्र हैं? क्या आपके अंदर त्याग की भावना है, परोपकार की है? क्या आप दोष ग्रही तो नहीं है? क्या आपके हृदय के अंदर किसी के प्रति मलिनता तो नहीं है? और चीज़ें तो बहुत दूर रही भाई, ये चीज़ें तो आपको प्यारी आत्माओं अपने अंदर देखना होगा। जब इन सब को निकाल दोगे तभी तो वो परमात्मा रूपी ईश्वर जो सच्चिदानंद घन है, जो व्यापक है, अजर अमर अविनाशी है, जिसका तू अंश है, तभी तो उसको पा सकता है। तभी तो तेरी साधना सफल होगी। नहीं तो वरना करते करते जीवन बीत गया, परंतु जीवन वहीं का वहीं खड़ा रहा। इसीलिए कर क्या और आगे चल, ऐसे सोच। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, वाशांसि जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति न निदेहि। भगवान क्या कह रहे हैं? कभी आपने विचार नहीं किया? कृष्ण कृष्ण करते हो, राम राम करते हो, पर उन आदेशों को भी जीवन में बनाओ। परमात्मा ने कहा है, ये जो शरीर है जीवात्मा, इसमें अंदर आत्मा मेरा तत्व है, उसको पहचान। और इसकी वो स्थिति है जैसे आप रात को सोते हो, सुबह स्नान करते हो, नए वस्त्र धारण कर लेते हो, ऐसे ही ये जीवात्मा अपने कर्म रूपी भोगों से, अपने संस्कारों रूपी भोगों से ये अर्जुन नया शरीर धारण कर लेता है और जो जीवात्मा कहलाता है। इसलिए इस तत्व को तो अवश्य पहचानिए। अगर भगवान की साधना को सफल करना चाहते हो, अगर भगवान के रास्ते में विघ्नों को दूर करना चाहते हो, तो अपने इस आत्म तत्व को अवश्य पहचानिए। क्योंकि आप संसार में आंखें बंद नहीं करता। एक ज्ञानी, एक भक्त, एक साधक आंखें बंद नहीं करता। उसकी आंखें भी देखती हैं भाई, उसके कान भी सुनते हैं, परंतु तुम्हारे आंखें भी देखती हैं, तुम्हारे कान भी सुनते हैं। जिनका
साधना करते हुए साधक कहीं ना कहीं कमी में घिरा रहता है, विषयों की कमी में घिरा रहता है, वो भी देखता है। एक प्रभु का साधक, सच्चा साधक, ज्ञानी, वो भी देखता है। वो आंखों से वो देखता है जो आप नहीं देख सकते। वहाँ जहाँ उनकी निगाह जाती है तो अपने उसी परमात्मा ईश्वर का चिंतन करता हुआ देखता है कि वाह रे मेरे प्रभु, तू इसमें है, इधर भी है और उधर भी है। उसके अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार कुछ भी नहीं आता। और आप भी देखते हो भाई उन आंखों से, आप भी कृष्ण राम राम शिव शिव करते हो, आप भी देखते हो। आपकी साधना में विघ्न कौन पड़ गया? आपकी साधना में विघ्न पड़ा मैं मेरी, ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, ये ऑफिस मेरा, ये संपत्ति मेरी। ये जो मेरा लगा हुआ है आपके साथ, जो तेरा नहीं है, सदा तेरे पास रहने वाला नहीं है और तू इनके पास नहीं रहने वाला। जब इसको नहीं समझता और भक्ति भी करता है, हो सकता है मंदिर में झाड़ू भी लगाता होगा, हो सकता है शंकर जी का मंदिर शिवालय भी धोता होगा, परंतु मैं मेरी लगा रहता है और नहीं तो क्रोध ही नहीं जाता। आप अपने परिवार में देखिए, ज्ञान जो आत्मज्ञान है परिवार को सुधारता है। आप देखिए, आप घर के अंदर 4 आदमी हो, क्या आपस में क्रोध तो नहीं करते हो? अगर करते हो तो तुम सच्चे साधक नहीं हो। अगर क्रोध नहीं आता, खाली प्रभु का रूप समझते हुए उनको गाइड करते हो, तो फिर भाई तुम साधक हो, आपकी साधना में विघ्न नहीं आएंगे। अगर क्रोध आता है, राग भी आता है, द्वेष भी आता है और संसार की कुछ इच्छाओं की पूर्ति न के कारण आप भगवान का भजन करते हो, सच्चे मन से भी नहीं करते कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, प्रभु मेरे बने रहे और मैं प्रभु का रहूँ। संसार तो अपने आप ही तेरे पास आने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला भाई। जब संसार वाला आपका हो गया तो संसार किसका हुआ? बोलिए, किसका हुआ? क्या आप जानते हो? संसार भी आपका है। संसार की रचना करने वाला जब आपका हो गया, आपकी साधना विफल नहीं हुई, उसके विघ्न जो बाधाएं हैं उसको आपने दूर कर लिया, उसको अंडरस्टैंड किया, समझा कि इस चीज़ों को मैंने नहीं अपनाना। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो आप त्याग देते हो। ऐसे ही प्रभु के मार्ग, प्रभु से प्रीति करने वाले को भी ये संसार की जो वस्तुएं हैं, संसार की कंचन काया है, संसार के विषय विकार हैं, इन सब को छोड़ दो, केवल ईश्वर को मानो, ईश्वर को रखो, उससे प्रेम करो। जब उससे प्रेम करोगे तो आपकी साधना में कोई भी विघ्न नहीं आने वाला प्यारी आत्माओं। परंतु करना जरूर पड़ेगा कि आत्मा में स्थिर रहते हुए प्रभु का भजन करो। अपने को टटोलो कि जिस परिवार में रह रहे हो, कि जिस समाज में रह रहे हो, वहाँ कोई विक्षेपता तो आपके अंदर नहीं आती। कोई पुरुष जाता हुआ पुरुष तो नज़र नहीं आता, कोई जवान जाता हुआ जवान नज़र तो नहीं आता, कोई वृद्ध जाता हुआ वृद्ध नज़र तो नहीं आता, कोई खूबसूरत जाता हुआ खूबसूरत नज़र तो नहीं आता। अगर ये सब आ रहे हैं तो आपकी साधना में भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे इनमें आपका ध्यान जाएगा वैसे वैसे भी आपके अंदर बुरे भाव आते चले जाएंगे। जब गंदगी अंदर होगी तो वहाँ भगवान नहीं समा सकता। इसीलिए पहले अपने परिवार से, फिर समाज को कोशिश करो, अपना कर्तव्य समझो कि इन चीज़ों से ऊंचा उठना है और प्रभु के नज़दीक पहुंचना है। और जब प्रभु को उस रूप में ध्याओगे भाई, जो छेक आपके अंतःकरण में हुआ है, उस छेक को भगवान के सच्चिदानंद घन अजर अमर अविनाशी उसी स्वरूप से वांसांसी जीव आहारे जथा विहाय, जो प्रभु ने कहा है, उस आत्म तत्व का बोध करते हुए ईश्वर का चिंतन करो। सहज रूप में प्रभु को बुलाइए, प्रभु तो आने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, आप जीवन में उतारिए और उतार करके देखिए, आपको बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा, आपकी वृत्ति ही बदल जाएगी। ये हम आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का बता रहे हैं कि वृत्ति ही बदल जाएगी, आपको कोई दूसरा नजर ही नहीं आएगा। गुस्सा क्रोध तो बड़ा ही दूर रहा, गुस्सा भी नहीं आएगा। जब परिवार में ऐसी चीजें नहीं होंगी, संसार भी खुश होगा, संसार भी आपका और संसार वाला भी आपका होगा। वरना संसार ना बना है, ना बनेगा, ना बनता नजर आ रहा है, और संसार वाला तो
को पाना तो मुश्किल हो जाएगा। अगर इस प्रकार से वृत्तियाँ रखोगे तो आपकी साधना विफल हो जाएगी। साधना के अंदर जितने भी विघ्न हैं, 6 विकारों को उनको निकाल दो और प्रभु से उतना ही प्यार करो जितना संसार को प्यार करते हो। फिर भी संसार आपका छूट जाता है। और नहीं, ये शरीर ही देखो, इससे भी प्यार करता है प्राणी, ये भी छूट जाता है एक दिन। धीरे धीरे वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि जो आपको ना चाहते हुए भी आपके पास आ जाती है। इसीलिए जीवन के अंदर प्रभु से प्रेम करो, साधना को स्वच्छ मन से, पवित्र मन से, प्योरिफिकेशन ऑफ गॉड, ईश्वर उसी पवित्रता को पहचानो, उसको जीवन में उतारो, तो आपकी साधना अवश्य सफल होगी। ओम नमः शिवाय।